हर इंसान की जिंदगी एक युद्ध की तरह है। कोई तलवार से लड़ता है और कोई हालात से। नमस्कार, मैं हूं खटिया वाला। एक हादसा, एक वाकया 1986 का छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। यहाँ पे जोगेश्वर प्रसाद अवधिया एमपी रोड ट्रांसपोर्ट में कार्य करते थे और उनके ऊपर एक रिश्वत का इल्जाम लगता है। इस इल्जाम के तहत उनकी नौकरी चली जाती है। उनके परिवार, पत्नी और बच्चे सड़क पर चले जाते हैं। वो 500 रुपए के चलते उनके बच्चों की शिक्षा रुक जाती है। कुछ समय के लिए उनको जेल भी होती है। सड़क पर रहकर ये उस रिश्वत कांड की लड़ाई लड़ते हैं। नौकरी तो चली जाती है। पूरे 39 साल बाद सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ कोर्ट ने उनको निर्दोष माना और उनको इस रिश्वत कांड से पूरी तरह बरी कर दिया। आज जोगेश्वर प्रसाद अवधिया की उम्र 83 वर्ष हो चुकी है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिसका पूरा जीवन इस रिश्वत कांड के चलते कोर्ट कचहरी में बीत गया, उनके परिवार सड़क पर चला आया। उस जोगेश्वर प्रसाद अवधिया ने जिस रिश्वत कांड में इतनी सारी जिल्लतें सही हैं, आपको सुनकर तजुब होगा कि वो रिश्वत मात्र 100 रुपए का था। 100 रुपए के रिश्वत जो सिद्ध भी नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया। वहीं इस वाकये के अलग एक और वाकया दिल्ली के पास कॉलोनी का है, जहां के एक वीआईपी घर में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम उस वीआईपी घर पर पहुंचती है और आग को बुझाती है। आग बुझाने के बाद जब फायर ब्रिगेड वालों ने अपना लेखा जोखा तफ्तीश शुरू किया तो देखा कि उस घर में नोट जले पड़े हुए हैं और जब उस नोट की गड्डियों की काउंटिंग की गई तो आपको आश्चर्य हो गया कि वो नोट 1000, 2000 और लाख नहीं, पूरे के पूरे 15 करोड़ निकले। जी, हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा जी का, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं और उनके घर से 15 करोड़ के आसपास की नकदी जली हुई मिली और उन्होंने कहा कि यह पैसा हमारा नहीं है। यानी वो पैसा या तो रिश्वत का था या भ्रष्टाचार का। उन्होंने साफ मुकर गया कि हमारे घर में नोट कहां से आए। तो एक रिश्वत कांड में 15 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया जाता है, नौकरी से हटाया नहीं जाता और आज वर्तमान समय में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो संविधान तो सबके लिए एक है, बाबा साहब का संविधान, लेकिन संविधान में आखिर वो कौन से पन्ने हैं जहां जोगेश्वर प्रसाद अवधिया को नौकरी से हटा दिया जाता है, 39 साल तिल तिल कर मारा जाता है और वहीं जस्टिस वर्मा को उसी संविधान के तहत मात्र उनका ट्रांसफर किया जाता है। उनके ऊपर केस तो चल ही रहे होंगे लेकिन नौकरी तो है। आज वो नौकरी में रहते हुए और पूरे सत्ता का सुख भोगते हुए आखिर संविधान को मजाक बनाया हुआ है। आखिर इस देश में अगर संविधान एक है, कानून सबके लिए एक है, तो आखिर इस तरह का द्व्यर्थी क्यों? एक और जोगेश्वर प्रसाद अवधिया 39 साल तक तिल तिल कर मरते हैं, पूरा परिवार उनका सड़क पा जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां 15 करोड़ रुपए किसी के घर में मिलने पर उनके ऊपर न भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होते हैं, न रिश्वत के आरोप सिद्ध होते हैं, वो खुद मुकर जाते हैं मेरे पैसे नहीं हैं और उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। आप खुद समझदार हैं, मैं तो समझ ही रहा हूं, बाकी फैसला आपको करना है। राम राम।